बस एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोले बोलो, एक समी पत्ता चढ़ा दो, एक बेलपत्री चढ़ा दो, और नीविये तो चावल का एक दाना चढ़ा दो, उत्ते में तो राज। बहुत उतना तो मेरे शंकर जी। और अगर ये भी नहीं दे सकते ना, तो जैसे दिल से, मन से, हृदय से आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, यहाँ बैठकर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, इतना भी अगर दिल से सुन रहे हो ना, तो शंकर उसको भी स्वीकार कर लेता है कि उस जीव का कल्याण कर देता है। कितनी अविरल भक्ति है आपकी। बाउंड्रियों पर चढ़ चढ़ कर बैठना, आप बाहर जाकर देखिए, रोड पर माताएं अपनी चप्पल को रखकर उस पर बैठकर आराम से, पूरी रोड पे गाड़ियां निकलने की जगह बंद हो जाती है और सब रोड पर बैठ बैठ कर कथा सुनते रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पास के होटल वालों को, कॉलोनी वालों को, कि उन्होंने अपना रास्ता खोल दिया और वहाँ टेंट लगाकर पास की होटल की जो जगह हैं उसमें भी टेंट लगाकर लोगों को बिठा दिया है कथा सुनने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा सालासर की इस पावन धरा के इन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दुकान वाले दुकान लगाए हैं, उन दुकान वालों ने अपनी अपनी कुर्सियां, अपनी अपनी टेबलों के नीचे अपने यहाँ दरियां बिठा बिछा कर सारे भक्तों को बिठा रखा है कथा सुनाने के लिए। मैं सारे दुकानदारों को भी धन्यवाद दूंगा। भक्ति है आपके साथ, बहुत बहुत भक्ति। आज कह रहे थे कि गुरुजी आपको कथा में मना कर देना था सबको। हमने कहा हमने पहले ही मना कर दिया था। बोला था कि नहीं बोला था वहीं पर जब कथा चल रही थी परली में और हिंगोली में, तो हमने कहा दिया था सालासर जी में इतनी व्यवस्था नहीं है, मत आना। पर काय पाई, हमने तो मना करा। पर आप लोगों की भक्ति, हाँ ये हमने मना करा, पर बाबा चाहेगा, बालाजी सरकार, तो एकाध कथा तुम सबको निमंत्रण दे के ही धरूंगा। तुम चिंता मत करो कि तुम सब आना और अकेली मत आना, फिर सा परिवार आना हो। बाबा जब कराएगा तब देखा जाएगा। पर मिला है जो, फिर भी आपने दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से इस कथा को श्रवण करा। भक्ति केवल पर सुन रहे हो, केवल भक्ति, इसके सिवा कुछ नहीं। कौन बैठता है रोड पर? कौन 3 घंटे धूप में बैठा रहेगा? फिर भी आपकी लगन इतनी प्रबल है। मेरा बालाजी देख रहा है, इधर से मेरा देवाधिदेव महादेव, उधर से मेरा बालाजी देख रहा। जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब मेरा शंभू याद आ जाए आपको, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। जब केकई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था, जी बोले आज अवध के नरेश चिंता में हैं, बहुत भारी चिंता है, दुख में है। अवध के ये सब भरा हुआ है, तब तक शंकर नहीं दिख सकता। जी सुन लो मेरी दीदियों, आपसे भी कहूंगा, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाना तो दिल से चढ़ा कर आना, दिखावे से नहीं। तुम दिल से चढ़ा कर देखना, वो तुम्हारी विपदा 3 महीना तो बहुत दूर है यहाँ से। अगर तुम कथा प्रेम से सुनकर जा रहे हो ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि अगली कथा में तुम्हारी हाजिरी वहीं पहुंच जाओगे, तुरंत पहुंचोगे। एक पत्र में आया है, देखिए, दिव्या सिंघल की गांव से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिव्या जी सिंघल आप ही हैं? गुरुजी मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। हमने डॉक्टर को जांच कराई थी तो डॉक्टर ने कहा था आपकी दोनों ट्यूब बंद है, आपको संतान का सुख कभी नहीं हो सकता, आपको औलाद नहीं होगी। अगर ट्यूब का ऑपरेशन कर भी दिया, दोनों ट्यूब का, तो भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको संतान होगी।
गुरुदेव हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, हम आ गए। आपने एक सफेद आंकड़े का प्रयोग बताया था जो मेरी पड़ोसन ने, मेरे रिश्तेदारों ने बताया, टीवी के माध्यम से सुना हुआ वो उपाय करना प्रारंभ करा। गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में कमर में बांधी और बाबा से विनती करी। गुरुदेव उस सफेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से दोनों ट्यूब मेरी खुल गई और बाबा की कृपा से मेरी गोदी में लाला आ गया। ये बाबा की प्रसादी है, उनको धोख दिलाने आई हूँ। लेके आइए। लिखा है डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में है कि इस स्त्री को संतान नहीं हो सकती थी क्योंकि दोनों ट्यूब इसके बंद थे। बिना ऑपरेशन के तो संतान का भी सुख नहीं था, फिर कैसे हो गया? अकाल मृत्यु वो मरे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये शिव के प्रसाद है सब, ये मेरे शंकर के प्रसाद है। बेलपत्र दे रहा हूं बाबा जी, ये सब शिव के प्रसाद है क्या? हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति, और ना हमको छू मंतर करना आता है, और ना हम जानते कि आप हमारे पास में आओ, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम आपको समय दे पाए। बोलो सही है? ये सुराना परिवार से पूछो कितनी देर मिले होंगे हम इनसे 5 दिन में, थोड़ी सी देर मिलना हुआ होगा। जायसवाल जी से पूछ लो हम इनसे कितनी देर मिले होंगे, हम अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो इनसे कितना देर मिलेंगे? किसी से हमारा मिलना नहीं होता। थोड़ी देर आए मिले और उसमें भी हमारा कोई वो नहीं, हम तो केवल हृदय से बाबा से बस केवल निवेदन कर सकते हैं कि बाबा इस व्यासपीठ से अगर आपने कुछ सुना है, शिव को अपना माना है, शंकर को जानकर अगर आपने एक उपाय भी इस व्यासपीठ से कही वाणी का कर लिया तो बाबा ने कृपा करी है। ये उसकी कृपा, उसकी दया बिना कुछ नहीं। आपने लिखा है कि सारे डॉक्टर चिंता में कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया? ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं राजकुमार सेन पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से शिव जी के इस कथा में पहुंचा हूं। कहीं पीछे हैं आप लोग? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। के बावजूद जब सफलता नहीं मिली तब मुझे किसी ने कहा कि राजकुमार महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मैंने कथा में सुना है 1 लोटे जल से बहुत समस्या का हल होता है, तू चढ़ाना चालू तो कर। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र शिव जी को वृक्ष से तोड़ कर ले जाता, चढ़ा कर आता और बाबा से रोज विनती करता। तब अनवरत कार्य करता रहा और बाबा की कृपा से मुझे मार्च के महीने में 2021 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय सेवा नियुक्ति में मुझे नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। ये शिव है, ये शंकर। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई आपको शिव कृपा की। एक और बात आपने लिखी है, मेरी बेटी काव्या सेन ने, उसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे। बेटी ठीक है अब? आइएगा साथ में, ठीक है ना? कैमरे वालों से निवेदन उस बेटी का भी फोटो वैसे दिखाएं। मेरी बेटी काव्या सेन जिसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे, जिसका इलाज करवाया पर उससे भी वो समाप्त नहीं हुए, सफेदी बढ़ती चली गई। बेटी बहुत तकलीफ में हो गई। बेटी का जीवन था, हम लोग दुखी हो गए। क्या करा जाए? तब उस सफेद दाने का इलाज